अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आपके और हम सब के दस्तरखानों में वुसअत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। एग कबाब जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आइए इनके अज्जा नोट कर लेते हैं। 3 ब्रेड स्लाइसेस ले लीजिए। 3 अंडे लेकर इनको हार्ड बॉईल कर लीजिए। 2 टेबलस्पून बंद गोभी, इसको फाइन चॉप कर लीजिए। 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्चें चॉप, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबलस्पून फुल भर के, और 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप प्याज ले लीजिए। बकाया जो चीजें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा पानी लेकर ब्रेड के स्लाइसेस को इसमें डिप कर लीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद इसका पानी निचोड़ दीजिए। ब्रेड स्लाइसेस का मैंने तमाम पानी निकाल दिया है प्रेस करने के बाद। अब इसमें ये जो अंडे हार्ड बॉईल करके रखे थे, अब इनको मैं कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लेती हूँ। पहले इस तरह मैं अब तमाम को कर लेती हूँ। तीनों अंडे मैंने ग्रेटर से फाइन ग्रेट कर लिए हैं। अब इनमें बकाया चीजें जो हैं वो साथ साथ डालते जाते हैं। प्याज डाल दीजिए चॉप, बंद गोभी, अदरक लहसुन, सब्ज मिर्चें। ये कबाब देखने में जितने मज़े के लगते हैं उतने ही ये टेस्टी भी हैं। सब्ज धनिया, और थोड़े से पुदीने के पत्ते जो कि बहुत ही जायका देंगे। हाथ से इनको तोड़ के डाल दीजिए। जीरा 1 टीस्पून, कुटा हुआ दरदरा, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, काली मिर्च कुटी हुई आपके टेस्ट के हिसाब से मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और साथ में मोज़रेला चीज कद्दूकस करके 2 टेबलस्पून वो भी डाल दीजिए। अब इन तमाम चीजों को मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेने के बाद अब इनमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लीजिए। हाफ टी स्पून नमक भी इसमें मिक्स कर लीजिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। कबाबों के बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आप इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप हार्ट शेप या सिंपल गुलाई में भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल मुख्तलिफ शेप के कटर से बना रही हूँ। थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए कबाबों के लिए और इसको हथेली पर रखने के बाद इसमें यूं प्रेस कर लीजिए। पहले अब इसको हल्के से आप हिलाएंगे तो वो ये फाइन निकल आएगा बाहर। अब मैं इनको चंद एक मैंने पहले से इस तरह की शेप में बना के रखे हुए हैं। इसी तरह मैं एक और लेती हूँ। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेने के बाद इसको इसमें प्रेस कर लीजिए
और यूं निकाल लीजिए। अगर आप हार्ट शेप में बनाना चाहेंगे, इसी तरह थोड़ा सा ये पोर्शन लेने के बाद इसको इसमें लेवल कर लीजिए। इसी तरह मैं बाकी तमाम को भी तैयार कर लेती हूँ। तमाम कबाब्स को मैंने इस तरह शेप दे ली है। आप सिंपल गोलाई में भी बना सकते हैं इनको। ब्रेड क्रम्स ले लीजिए हाफ कप, और कबाब्स को उठाने के बाद इनमें कोट कर लीजिए। इसी तरह इनको मैं कोट करती जाती हूँ। आइए अब इन कबाब्स को शैलो फ्राई करने की तरफ चलते हैं। इनको हल्की आंच पर डालते जाइए और इनको अभी 1 मिनट आपने हिलाना नहीं है। इनको मैं मीडियम लो आंच पर, हल्की आंच पर इनको फ्राई कर रही हूँ। 1 मिनट इनको मैंने अभी हिलाया नहीं था, इसके बाद इनकी साइड चेंज की है। इन तमाम को लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसी तरह फिर दूसरा बैच मैं फ्राई करने के लिए डालूंगी। दूसरे बैच को भी मैंने लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद इसे मैं निकाल लूंगी। इंतहाई मज़े के एग कबाब, या इन्हें ब्रेड एग कबाब भी कहते हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बाज़ारी कबाब खाना भूल जाएंगे। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ अपनी रेसिपी का एंड एक अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ करते हैं। उसने 7 समंदर पैदा किए, मगर वो मोहब्बत एक आंसू से करता है। अल्लाह हाफिज।